हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज है 13 दिसंबर और प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का आज है लास्ट डे। तो लास्ट डे पे हम ये डिसाइड करते हैं हर आईपीओ में कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उसको अवॉइड कर देना चाहिए। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं इसका 2 दिन का सब्सक्रिप्शन। इसको खुले हुए 2 दिन हो गए, 12 तारीख को और 11 तारीख को 2 दिन ये खुला हुआ था। 2 दिन का इसका सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो रिटेल की तरफ से 78 और अदर की तरफ से 21 यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। तो टोटल ओवरऑल ये लगभग 50 गुना यहाँ पर ये सब्सक्राइब हो गया है। तो जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट चल रहा है, जिस तरह से एसएमई आईपीओ में सब्सक्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग तो 2 दिन में इसका बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ पर सब्सक्रिप्शन कम होता है वहाँ पे आपके आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जनरली हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि हम उन आईपीओ में ही अप्लाई करते हैं जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन भर भर के आ रहा हो। तो वहाँ पे फिर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर अलॉटमेंट हमको नहीं मिलता है। तो ये इस तरह का आईपीओ कि इसमें सब्सक्रिप्शन अगर अभी 2 दिन में कम है, मे बी आज के दिन में और बढ़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कम है तो यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। अब पैसा लगाना है या नहीं लगाना है इसका फाइनल जवाब मैं आगे आपको देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक लोट के लिए 1,15,200 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक लोट में कम से कम 1600 शेयर हैं, है ना। अब आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। तो देखिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले 32 रुपीज़ का था। तो ग्रे मार्केट के हिसाब से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है हमारे पास में, वैसे भी मार्केट अच्छे मूड में है इस टाइम पे 32 पे है। तो ग्रे मार्केट भी 50 रुपीज़ का यहाँ पर आ गया है। तो 50 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और 1600 शेयर आपको एक लोट पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 80,000 रुपये का प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मान लो ये कम पे भी लिस्ट हुआ तो 80,000 की जगह 50,000 का फ़ायदा हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 30 का फ़ायदा हो जाएगा। मेन बोर्ड आईपीओ में भी तो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के लिए हम अप्लाई करते रहते हैं। तो इसमें अगर इतना फ़ायदा मिल रहा है तो कहाँ दिक्कत है इस आईपीओ में अप्लाई करने से। तो यहाँ पर इस आईपीओ में का जो अलॉटमेंट आएगा वो आएगा यहाँ पर, आज 13 को क्लोज है तो 14 को अलॉटमेंट आ जाएगा इसका और 15 तारीख को इसका रिफंड आ जाएगा। तो अगर आपके पास में पैसे पड़े हुए हैं और तो आप 15 तारीख को इसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो और अदर आईपीओज हैं, जैसे मेन बोर्ड आईपीओ खुले हुए हैं, 3 आईपीओ जिस वीक में है, तो आप उन 3 आईपीओज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं कि 15 तारीख तक आपके पैसे रिलीज हो जाएंगे। और 15 तारीख तक आप फिर जो भी आईपीओज हैं, जो भी मेन बोर्ड आईपीओ है, डॉम्स का आईपीओ है, तो इन आईपीओज में आप लगा सकते हैं। बाद में आपका पैसा तो ऐसे रिलीज हो ही जाएगा। तो आप 2 दिन आईपीओ में, मेन बोर्ड आईपीओ में 2 दिन आप अप्लाई मत करो और लास्ट डे है जिस दिन इसका रिफंड आ जाएगा उस दिन आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आप पैसों को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, पहले ही मेन फर्स्ट डे पे आईपीओ के अंदर लगा के पैसों को ब्लॉक कर लेते हैं, बाकी के अदर आईपीओ जो होते हैं उनमें लगाने से वो चूक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रूल चेंज हो गए हैं, यहाँ पे हर दिन एक फिक्स हो गया है कि अलॉटमेंट कब आएगा, रिफंड कब आएगा, सब चीज़ फिक्स हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो आप मेन बोर्ड आईपीओ में लास्ट डे पे लगाया करो अब पैसे, क्योंकि नेक्स्ट डे अलॉटमेंट आता है, तब तक किसी और आईपीओ को आईपीओ में आपको लगाने के आपके पास में पैसे बचे रहेंगे। तो जिस दिन इसका रिफंड है उस दिन बाकी 2 आईपीओज होंगे जिनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उस दिन 2 मेन बोर्ड आईपीओ की क्लोजिंग है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपके पास में अगर पैसे पड़े हैं ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करने का आप रिस्क उठा सकते हैं। थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। जनरली आपने देखे कि जो भी आईपीओज खुले हैं अच्छे प्रीमियम के ऊपर खुले हुए हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने की सोच सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च के आधार पर डिसीजन लीजिए। मेरा काम आपको केवल एजुकेशन देना है, आप अपनी रिसर्च के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।